वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एवेल्युएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल बाय कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन में टाइप 3 डिस्कस करेंगे। टाइप 3 इंटीग्रेशन की टाइप होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी px p of x upon q of x sin mx dx, या फिर ये फॉर्म होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी p of x upon q of x cos mx dx। यहाँ पे p of x एंड q of x के पॉलिनॉमियल्स हैं इन x, और डिग्री ऑफ p of x लेस देन डिग्री ऑफ q of x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है इसमें लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो, तो यहाँ पे p of x अपॉन q of x फंक्शन होंगे, पॉलिनॉमियल होगी, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, और साथ में sin mx होगा या cos mx होगा। तो ये दो फॉर्म होंगे। जो नोमिनेटर में जो पॉलिनॉमियल होती है उसकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर की पॉलिनॉमियल से छोटी कम होनी चाहिए। अब इसमें एक और कंडीशन ये कि q of x हैज नो रियल रूट। जो डिनोमिनेटर वाली पॉलिनॉमियल है इसका कोई रियल रूट नहीं होना चाहिए। अब इसका वर्किंग रूट रिप्लेस x by z f of x, जो फंक्शन में x को आपने z से रिप्लेस करना है। राइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of z cos mz dz इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ f of z e raised पावर iota mz dz। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cos mz जो है हो या sin mz हो, हम फंक्शन में e raised पावर iota mz लेंगे। तो cos जो है वो इसका रियल पार्ट होता है और sin इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of z sin mz dz हुआ, तो उसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of z e raised पावर iota mz, तो ये फॉर्म हम लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, पोल्स कैलकुलेट करने, फाइंड पोल्स ऑफ f of z e raised पावर iota mz which lies in upper half से। तो यहाँ से आगे की जो कैलकुलेशन है, ये जो सेकंड टाइप है उसी से ही उसी जैसी है सारी। पोल निकालने इस फंक्शन की, और वो पोल जो कि अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं, तो उन पोल के ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। आल्सो फाइंड रेजिड्यू एट दीस पॉइंट्स। एंड फाइनली इंटीग्रेशन ले लेंगे 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू, यानी काशी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करते हुए इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट ये प्रॉब्लम है, शो दैट 0 to infinity cos ax upon x square plus 1 dx equal to 5 upon e raised power minus। तो क्लियरली ये फंक्शन है, ये टाइप 3 का फंक्शन है, इसमें cos ax भी है और साथ में x square upon 1 भी है। p of x जो है वो नोमिनेटर में देखें 1 है, तो 2 of x square plus 1 है। तो लिमिट इसकी 0 to infinity है, तो इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो फंक्शन है इसमें सबसे पहले मैं चलिए इसको फॉर्म में लिखता हूँ। तो दोबारा लिख देता हूँ 0 to infinity और ax upon x square plus 1 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे f of x इक्वल है, सारे फंक्शन को f of x का नाम दे देते हैं, cos ax upon x square plus 1। f of z किसके इक्वल होगा, f of z इक्वल cos az upon z square plus 1। अब स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए हम टाइप 2 की तरह ही कर्व लेंगे। कैसी कर्व, जो कि तो इसको माइनस आर टू आर के क्लोज कर्व है, जिसको कर्व सी आर और रियल एक्सिस माइनस आर टू आर इसको बाउंड कर दें। तो ये जो कर्व सी है, जो कि सी
आर और माइनस आर टू आर से बन जाएगी, हम इसकी रैंक को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी, अगेन इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड किसकी इक्वल आ जाएगा, इस पूरी कर्व की लॉन्ग अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स रियल एक्सिस के ऊपर, और फिर इंटीग्रेशन जो सेकंड कर्व है ये जो सी दो कर्व से मिलकर बन रही है माइनस आर टू आर और सी आर से मिलकर बन रही है, सेकंड जो कर्व है ये सी आर एफ ऑफ जेड डी एफ ऑफ जेड डी जेड, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा तो रियल एक्सिस है और सेकंड के एफ ऑफ एक्स डी जेड। When r approaches to infinity, r की जगह जब infinity वैल्यू लेंगे तो ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल, जब r इंफिनिटी के इक्वल हम लेंगे तो इसमें ये जो पार्ट है सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड के इक्वल होगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा, ये बन जाएगी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट ये टाइप 2 की तरह ही हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हमें जो वैल्यू चाहिए स्टूडेंट वो है 0 टू इंफिनिटी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में हमें चूंकि ये वैल्यू चाहिए 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, अब हमने इसको सॉल्व करना है। नाउ अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड डी जेड, ये फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रेशन अराउंड सी एफ ऑफ जेड की वैल्यू बिकॉज ए जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। ये जो फंक्शन है स्टूडेंट इसको हम इसको लिख सकते हैं जैसे इसके रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन अराउंड सी e raised power iota a z upon z square plus 1 dz। अब स्टूडेंट यहाँ से हम ये जो फंक्शन है e raised power iota a z upon z square plus 1 इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर n के ऊपर इसका रियल पार्ट ले लेंगे। नाउ we consider integration around C, the function है e raised power iota a z upon z square plus 1 dz। इसको सॉल्व करते हैं और n के ऊपर इसका रियल पार्ट लेंगे तो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसके पोल्स निकालेंगे। तो पोल्स आर एट z square plus 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं z स्क्वायर इक्वल टू -1 जब z इज इक्वल प्लस माइनस आयोटा। तो अब हमने अपर हाफ प्लेन में जो पोल ट्राई करेंगे उसको हम कंसीडर करना है। हम भी z इक्वल टू आयोटा, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रेशन देनी है अपर हाफ प्लेन में, तो इसमें जो पोल आ रहा है क्योंकि माइनस आयोटा तो इधर नहीं आ रहा, ऊपर का आयोटा यहाँ पे आ रहा है लेकिन माइनस आयोटा लोअर हाफ में आ रहा है, तो z इक्वल टू आयोटा लाइज इन अपर हाफ प्लेन। तो अब हमें इसके ऊपर रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट हम रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं। Now residue of function at point iota किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट z approaches to iota z minus iota
इंटू एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू जरा नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू जेड इक्वल्स टू आयोटा जेड माइनस आयोटा. एफ ऑफ जेड फंक्शन है सीरीज पावर आयोटा ए जेड अपॉन z square plus 1. This can be written as limit z equals to iota z minus iota upon e raised power iota a z upon. इसको ऐसे लिखा जा सकता है z plus iota into z minus iota. तो z minus iota यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं. तो z की जगह आयोटा वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा e रेज़ पावर आयोटा a z है तो एक आयोटा आ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाएगा -1 से ये बन जाएगा माइनस a आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा. नाउ अब हम काशी रेसिड्यू थ्योरम को यूज करते हैं. इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं. काशी रेसिड्यू थ्योरम integration along c raised power iota a z upon z square plus 1 dz की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज. अब एक ही पॉइंट के ऊपर हमने रेसिड्यू को क्रिएट किया है और ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा. और रेसिड्यू क्या आ रहा है e raised power माइनस a अपॉन 2 आयोटा. तो 2 आयोटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी e raised power माइनस a अपॉन. अच्छा ये जो पाई है ये यहाँ पे नोमिनेटर में है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस पाई इसके साथ पाई इंटू e raised power माइनस. अब स्टूडेंट याद है कि हमें इसका रियल पार्ट चाहिए था लेकिन क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले से 0 है तो इसका जो रियल पार्ट है वो पाई इंटू e raised power माइनस a ही आएगा. तो रियल पार्ट आप इंटीग्रेशन along c e raised power iota a z upon z square plus 1 dz. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे इसको आप इंटीग्रेशन ये एफ ऑफ जेड दे सकते हैं. इंटीग्रेशन हम एफ ऑफ जेड dz तो इसकी वैल्यू है ये पाई e raised power माइनस. तो इमेजिनरी पार्ट में पहले से 0. अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 में देखें ये जो 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स dx ये इक्वल है 1/2 इंटीग्रेशन along c एफ ऑफ जेड dz. तो यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे. यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड dz की वैल्यू है इंटीग्रेशन along c एफ ऑफ जेड dz ये आप देखिए किसके इक्वल है ये रियल पार्ट ऑफ e raised power iota a z upon z square plus 1. तो ये वही वैल्यू जो अभी हम कैलकुलेट की हम यहाँ पे वैल्यूज लेके और इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं. पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 तो 1 इम्प्लाई 1 की क्या फॉर्म बन जाएगी. अब 1 को मैं दोबारा लिख देता हूँ माइनस 1 की फॉर्म है 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स dx is equal 1/2 इंटीग्रेशन अराउंड c एफ ऑफ z dz. तो एफ ऑफ z dz वैल्यू हमारे सामने है तो ये वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं पाई और माइनस तो 1/2 की वैल्यू पाई और माइनस इसमें ये ट्रांसफर होगा पाई और माइनस. तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे ये हमने प्रूव करना था एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स की जगह क्या वैल्यू थी cos ऑफ एक्स अपॉन
फंक्शन हमने सॉल्व किया था cos ax upon x square plus y dx is equal to y e to the power minus 3